चलिए, ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। गुड सर्कल्स मॉर्निंग कनेक्टेड सर। विथ ट्राइंगल। वेरी गुड मॉर्निंग। सर्कल्स कनेक्टेड विथ ट्राइंगल में आपने सर्कम सर्कल, इन सर्कल और एक्स सर्कल पढ़े, और उनकी रेडियस, स्मॉल आर इन रेडियस, कैपिटल आर सर्कम रेडियस, और R1 R2 R3 दे आर दी एक्स रेडियाई। और ओवरऑल इन पर कुछ 2 या 3 सम्स कल आपने लास्ट क्लास में बनाए थे, और कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स पे अपन और डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। सो दे आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज रिजल्ट, तो आपने इनको याद रखना है। कल आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया था, आज भी आपसे एक्सपेक्टेड है कि वैसे ही रिस्पांस करेंगे। तो मूविंग ऑन टू अवर फर्स्ट सम। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आज आपका, आज क्लास मैं 10 बजे खत्म करूंगा। ठीक है, 10 मिनट पहले। तो इसलिए अब आप शुरू कर लें, बच्चे जब तक आते रहेंगे बाकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का वो है कि 1/r² प्लस 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3²। ये जो वैल्यू है, ये यदि a² प्लस b² प्लस c² अपॉन k आए, तो ये k का वैल्यू कितना हो सकता है? तो क्या ये k का वैल्यू डेल्टा आएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ये डेल्टा स्क्वायर होगा, ये डेल्टा क्यूब होगा, या फिर ये डेल्टा बाई 2 होगा। विच वन इज करेक्ट? ट्राई करें, बताएं इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, एक्स गुड मॉर्निंग। रेडियाई, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्स रेडियाई R1 R2 R3 और इन रेडियस स्मॉल आर में, दिस इज अगेन वन ऑफ द रिजल्ट। और आपको बताना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में k की वैल्यू कितनी आएगी। क्या ये डेल्टा बनती है, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, या फिर डेल्टा बाई 2? डेल्टा आप जानते हैं, डेल्टा एरिया ऑफ सर ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है। करिए ट्राई। जल्दी आंसर करो। बी फास्ट, रुकना नहीं, थकना नहीं, बेड में सोना नहीं। उठ जाओ और कॉपी पे पेन चलाओ। फॉर्मूला कॉपी एकदम जस्ट अपने सामने रखना। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग।
चलिए मैं बताता हूँ अब आपको इसका सॉल्यूशन। सर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं। अंकित कुमार सही जवाब। साहिल चेक करो, गलत जवाब। ये भी गलत जवाब है साहिल। तो नाउ हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी का नहीं आते हुए देखकर अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पता नहीं आपको क्या तकलीफ गया, वो अब आप मैच करिएगा। देखें सभी ध्यान से, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड पे पहुंचेंगे। करेक्ट ऑप्शन डेल्टा स्क्वायर है, के की जगह पर डेल्टा स्क्वायर बनता है। और सॉल्यूशन ये है कि अपन ने ये सबका वैल्यू डालना है। आप जानते हो आर डेल्टा बाई एस होता है, तो ये हो गया आर डेल्टा बाई एस। फिर आर वन होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ये आर वन हो गया डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। फिर आर टू होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, ये आर टू हो गया डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। फिर आर थ्री होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ये हो गया। सबका फॉर्मूला डाला है। फॉर्मूला डालने के बाद हियर वी टेक दी एलसीएम। आप ये एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा एलसीएम डेल्टा स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखो क्या बनेगा, इन सभी का सम। सबके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो सबका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा एस स्क्वायर। फिर इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस 2sa प्लस ए स्क्वायर। फिर ऐसे ही इसको ओपन करोगे तो एस स्क्वायर माइनस 2sb प्लस, और इसको ओपन करोगे तो एस स्क्वायर माइनस 2sc प्लस सी स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन किए तीनों। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ये एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर 4 टाइम्स है। फिर ये माइनस का 2sa माइनस का 2sb और माइनस का 2sc, इसमें माइनस 2s कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। और अब बचे हुए टर्म आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल बाई डेल्टा स्क्वायर। और आप जानते हो ये a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s, तो ये 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर होगा, इससे कट जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं।
तो बच्चा आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर। तो अपन को पूछा था कि नीचे के की जगह पर क्या आएगा, तो के की जगह डेल्टा स्क्वायर आएगा। नोट करिए इसको। कहीं डाउट है तो पूछ लो आप। केवल फॉर्मूला सही अप्लाई करो, कैलकुलेशन सही रखो, देन यू गेट दी आंसर। कहीं अभी भी कोई तकलीफ है तो पूछ लो। सर वो 4s स्क्वायर और एबीसी को कैसे काटे? ये कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है 2s। Yes. 2s इंटू 2s हो जाएगा 4s स्क्वायर। वो इससे कट गया। समझ गया हर्ष? Sir. ओके। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए आप। फॉर्मूले सामने रखो, सब बना लोगे आप। इससे कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव होंगी। कहाँ पर छोटी छोटी गलतियां होती हैं आपकी, सिली मिस्टेक, वो आपने करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ये कितने के बराबर आता है? ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर आता है, डेल्टा के बराबर आएगा, एस के बराबर आएगा, या फिर एस स्क्वायर के बराबर आएगा? विच वन इज करेक्ट? दो एक्स रेडियस के प्रोडक्ट R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 किसके इक्वल होता है? डेल्टा आप जानते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एस सेमी पेरीमीटर है, और R1 R2 R3 दे आर दी एक्स रेडियाई। फिर वही जाना पहचाना सन्नाटा। ओके, साहिल दानव, वेरी करेक्ट, सही जवाब।
आंचल शेंडे चेक करो, दिस इज रॉन्ग आंसर। और मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। पूर्वा कुंभलवार चेक करिए, गलत जवाब। बाबा रे, इतना मुश्किल नहीं है, पेशेंसली करोगे, फॉर्मूला सही डालोगे, मेरे को नहीं लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आराम से बनते हैं क्वेश्चन ये, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के आपने ट्राई करना है, आएगा जरूर। कौशिक करेक्ट है, वेरी गुड कौशिक। एक मिनट और। चलिए तो अब मैं डिस्कस कर देता हूँ इसको। क्या बोले बेटा? सर एक मिनट। ओके, चलो 1 मिनट और रुक जाते हैं। हर संभारते बेटा चेक करो, गलत है ये। फॉर्मूला सही डालो, सिली मिस्टेक्स अपनी इम्प्रूव करो। भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का रीजन यही है कि अपन जितनी अपने से छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं वो आगे चल के ना हो अपन से। ये क्वेश्चन बना रहे हैं, नए नए क्वेश्चन करने के पीछे रीजन आयुषी करेक्ट है, वेरी गुड आयुषी। चलिए 3-4 बच्चों ने सही आंसर दिया है,
आप देख लीजिए जिनका नहीं आया क्या वजह से, कहाँ आप गलत हो गए, उसको चेक करिएगा आप। सो करेक्ट आंसर इसका, बोलो साहिल, क्या बोल रहे हो? साहिल साहू? No, sir. ओके चलिए, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। एंड नाउ हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। भाई R1 का वैल्यू क्या होता है? R1 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए। R2 क्या होता है? डेल्टा अपॉन S माइनस बी होता है। Yes. फिर ये डेल्टा अपॉन S माइनस बी S माइनस सी आता है, और जो लास्ट वाला है वो डेल्टा अपॉन S माइनस सी और S माइनस ए आएगा। तो अब आप देख रहे हो सभी जगह न्यूमरेटर में तो डेल्टा स्क्वायर बनता है, और अपॉन में यहाँ पर S माइनस ए और S माइनस बी है। ये सब जगह डेल्टा स्क्वायर बनेगा, वो डेल्टा स्क्वायर अपन उठा के कॉमन ले लिए, ये कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे? 1। फिर यहाँ पे भी 1, अपॉन में क्या आएगा? S माइनस बी S माइनस सी, फिर 1 S माइनस सी S माइनस ए। चलिए अब आगे चलते हैं। डेल्टा स्क्वायर, अब हमने एलसीएम लिया है S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी के प्रोडक्ट का, ये एलसीएम ले लिया। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो इधर क्या पर आएगा? S माइनस सी, और इधर करोगे तो ये कितना आएगा? S माइनस ए, और इधर करोगे तो कितना आएगा? S माइनस बी। बस ऑलमोस्ट डन है अब क्वेश्चन आपका। डेल्टा स्क्वायर एस सच, भाई ये कितना बनता है? S प्लस S प्लस S 3S, और A प्लस B प्लस C कितना बनेगा? 2S, और नीचे क्या है? S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। अब देखिए अगला स्टेप, 3S माइनस 2S क्या हो जाएगा? S, और नीचे क्या बचा? S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी, ये बचा। नाउ यदि आप S से ऊपर नीचे, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई S, एक S से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया, तो देखो अब क्या हो जाता है, ये बनेगा डेल्टा स्क्वायर S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी इज डेल्टा स्क्वायर। तो वो डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एंड यू गेट योर आंसर S स्क्वायर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लें इसमें। Sir, third step. थर्ड स्टेप में देखो मैं एक बार और बताता हूँ आपको, एक और तरीके से समझाता हूँ। ये तो है ही, तरीका आ ही गया, आप एक बार और समझ लो पूरा। तो मैंने डेल्टा की वैल्यू रखी थी, डेल्टा हाँ स्क्वायर। वही बता रहा हूँ, उसी से कर दे रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए। भाई इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो गया? डेल्टा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो गया? डेल्टा स्क्वायर। और यहाँ भी क्या आएगा? डेल्टा स्क्वायर, जिसको अपन ने कॉमन लिया था। ठीक है, अब आप क्या करो, आप डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू डाल दो। डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? एरिया का स्क्वायर, हेरोन्स फॉर्मूला। ये डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू है पहले वाले का। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? S माइनस ए और S माइनस बी। यहाँ भी वही करो, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? S माइनस बी S माइनस सी।
डिनोमिनेटर में क्या है, अब इधर भी डाल दो, डेल्टा स्क्वायर कितना है, एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर क्या है, चल सब जगह डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया, अब आपको समझ गया होगा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर एस माइनस ए और एस माइनस बी उड़ जाएंगे, यहाँ पर एस माइनस बी और एस माइनस सी उड़ जाएंगे, ये उड़ गए, और यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, एस माइनस ए और एस माइनस। अब जो दो दो टर्म बचे उन सभी में आप देख रहे हो एस कॉमन आ जाता है। तो नाउ वी टेक एलसीएम कॉमन, एल एस यहाँ से और यहाँ से एस कॉमन लिया, क्या बचा अब आपके पास, और क्या बचा, अब अंदर आओ, एस 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 कितना होता, और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता, ये सी है, सर 2s। सर तो फिर एस एस स्क्वायर आएंगे, एस स्क्वायर आएंगे। ये 2s होता है, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर। तो ऐसे भी कर सकते हो, नोट कर लो, समझ गया पूर्वा, पूर्वा कुंभलवार जेई मानकापुर, समझ गया। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, ओके स्क्रीनशॉट लो इसका, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन, आप करो तो जाने। तो क्वेश्चन ये है, in an equilateral triangle of side 2√3 centimeter, in an equilateral triangle of side 2√3 centimeter, the circumradius is the circumradius कितना होगा, आपके ऑप्शन है 1√3, 2 और 2√3। करिए, in an equilateral triangle of radius 2√3, of side 2√3 centimeter, circumradius मतलब कैपिटल आर कितना होगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी साइड लेंथ 2√3 हो, तो उस ट्राइंगल का सरकम रेडियस मतलब कैपिटल आर का वैल्यू कितना आएगा।
1 2√3 और 2√3 सेंटीमीटर। कौशिक करेक्ट है। आयुषी और हर्ष वैष्णव करेक्ट है। साहिल करेक्ट है। अभिषेक कड़ू करेक्ट है। हर्ष अंबार से चेक करें। साहिल साहू करेक्ट है। सर मैंने तो आंसर ही नहीं किया। हाँ ओके, साहिल दानव है, आंसर सॉरी नहीं सॉरी किया। सॉरी सॉरी साहिल दानव करेक्ट है। हर्ष अंबार से करेक्ट है। अभिषेक कड़ू करेक्ट है। अनुराग खरे करेक्ट है। सर हाँ पूर्वा करेक्ट है। हर्ष अंबार से चेक करो। आयुषी करेक्ट है। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? बस साहिल साहू का ही नहीं आ रहा, बाकी सबका आ गया। ओके, साहिल साहू करेक्ट है। चलो अब देख लो जिनका नहीं आया, इजी क्वेश्चन था। देखिए दो फॉर्मूले हैं सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के अपने पास। कैपिटल आर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला अपने पास ये है कि कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल, ये फॉर्मूला होता है। ए बाई साइन ए बराबर 2r आपने लिखा है, तो ये सरकम रेडियस का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से भी कर सकते थे। ए साइड लेंथ है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ आपको कितना दिया है? 2√3। और ट्राइंगल आपको बोला है इक्विलैटरल, तो सारे एंगल 60 60 60 होंगे, तो साइन 60 का वैल्यू डाल दीजिए आप। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये 2 कट जाएगा, फिर ये √3 कट जाएगा, तो 2 आ जाता है। तो 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अदरवाइज आप दूसरे फॉर्मूला से भी कर सकते थे। दूसरा फॉर्मूला कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सर यस सर, सी मैं यही बाई फॉर्मूले से किया था मैंने। 4 डेल्टा। ठीक है, अब अपन जानते हैं डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है और ए बी सी साइड्स की लेंथ है, तो 2√3 2√3 और 2√3 तीनों साइड यही आएंगी। और 4 टाइम्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये 1 2 2 से कट जाएंगे पूरे, ये पूरे ही कट जाएगा आपका, 2 बार कट गया। और ये 4 कटता है, फिर बाद में √3 कटता है, तो ओवरऑल बचता है। कैसे भी जा सकते हो, दोनों फार्मूला से सही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट आंसर साहिल साहू ने किया था, करेक्ट थे। और नोट कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है अभी आपको तो पूछ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें आपको।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। If the length of side of triangle are 3, 4 and 5, then its circumradius आपके ऑप्शंस हैं 2.0, 2.5, 3.0 और 3.5. Which one is correct? कौशिक करेक्ट है। आयुषी करेक्ट है। करा कराया क्वेश्चन है, मालूम है ये आपको, पहले दे चुका हूँ ये क्वेश्चन, फिर से दिया। We discussed this question already in the class 2 दिन पहले आज से, जहाँ पे सरकम रेडियस आपने पढ़ा था कैपिटल आर, वहीं पे ये क्वेश्चन किया था। पूर्वा करेक्ट है। ओके, हर्ष अंबारते साहिल साहू करेक्ट है। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। आगे की बात अपन कल डिस्कस करेंगे। कल अपन जो है इसमें एक नया टॉपिक ऐड करेंगे अब, ठीक है। चारों पांचों रेडियस पे अपन ने क्वेश्चन बना लिए, अब अपन इस पर आगे एक टॉपिक नया इसमें ऐड करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। चलिए तो बता देता हूं मैं, अब बाकी का नहीं आ रहा है अब। So the correct answer of this question is 2.5, और ये आपको बताया था उस दिन इस तरीके से कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, जिसकी साइड लेंथ 3, 4 और 5 दिए हैं। और यदि राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो सरकम सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है, और ये जो लेंथ होगी ये सरकम रेडियस होगी। तो अपन को टोटल लेंथ 5 पता है, मतलब 2r बराबर 5 है, तो r बराबर 5/2 हो जाएगा।
So now we done the question. 2r 5 है, so this implies r 5 by 2, 2.5 सर्कम रेडियस आ जाता है। तो नोट कर लीजिए, कोई अभी भी नहीं समझा है तो पूछ लीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। चलिए अच्छी बात है, आप नहीं पूछ रहे इसका मतलब समझ गया। अथर्व का कोई आंसर अथर्व करता ही नहीं है, मणिकांत मिश्रा के कोई आंसर नहीं आते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं। यस सरोदे, श्रुति, क्यों नहीं करते ये लोग आंसर? मुरसलिन पठान, बाकी बच्चा करता है सब आंसर। मणिकांत मिश्रा, ये लोग बच्चों का कोई आंसर नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आंसर करते। चलिए खैर कोई ना, कोशिश करिए भाई सभी आंसर करने की। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। ये सबको आप रिवाइज कर लीजिए, कल अपन नया टॉपिक इसमें शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। ये संडे को माइनर की टेस्ट है तो हाँ, यदि ये संडे माइनर टेस्ट होगा तो यही आपका आएगा, ठीक है, और यहीं तक आएगा, ठीक है। इसके आगे जो कल मैं पढ़ाऊंगा वो से नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में अपन ने साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल, एरिया, हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा, और इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एक्स रेडियाई पढ़े। यहाँ तक आएगा बस, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके सर। ओके बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय सर, शब्बा के। बाय बेटा, बाय। आवजो सर।